हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल विशाल गुप्ता ऑन यूट्यूब। और आज की वीडियो होने वाली है कि आप अपने बिज़नेस के लिए एक वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। सो बेसिकली होता क्या है कि जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे दोस्त हैं जो बिज़नेस करते हैं, किसी की कोई शॉप है, किसी की फैक्ट्री है, अपना प्रोडक्ट शोकेस करना चाहते हैं, अपनी बिज़नेस की क्रेडिबिलिटी शोकेस करना चाहते हैं, ताकि कोई अगर ऑनलाइन उनके बिज़नेस को ढूंढे तो वो पढ़ सके उनके बिज़नेस के बारे में, या फिर ऐसी एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिससे वो बुकिंग ले सकें, शेड्यूलिंग कर सकें। तो ऐसी वेबसाइट बनाने के लिए वो एस्टिमेट खर्चा जानना चाहते हैं कि कम से कम बजट में एक वेबसाइट बन के तैयार हो जाए। तो देखो दोस्तों, वेबसाइट बनाना एक बात है, उसको मेंटेन करना अलग बात है। आपको बिज़नेस चलाना है तो वेबसाइट भी लॉन्ग टर्म तक चलानी पड़ेगी। तो मेरा जो मोटिव है इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि मैं लोगों को बता सकूँ, खासकर अपने दोस्तों को बता सकूँ कि एक वेबसाइट कैसे बनती है, वो अपने लिए वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं बिना किसी टेक्निकल गाय की हेल्प के। सो एक सिंपल मेथड मैं बताने वाला हूँ जैसे कि आप जिसको कोई भी बंदा यूज़ कर सकता है जो कि लैपटॉप चलाना जानता है। और वेबसाइट इतनी टफ नहीं होती बनानी, आपको बस पता होना चाहिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहली मैं बताना चाहूँगा कि वेबसाइट कितने टाइप की होती है। सो बेसिकली दो टाइप की वेबसाइट होती हैं। एक होती है स्टैटिक वेबसाइट जिसमें कोड यूज़ होता है। ये जनरली आप नॉर्मल लोग नहीं बना पाएंगे, इनको कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए, वही लोग बना सकते हैं। दूसरी तरीके की वेबसाइट होती है डायनेमिक वेबसाइट, जिसमें ज़्यादा कोडिंग की नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं भी है तो भी आप ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कि जैसे कि आज की डेट में आपको इंस्टाग्राम पे ही इतने सारे एडिटिंग फीचर मिल जाते हैं, फेसबुक पे मिल जाते हैं, तो आपको थोड़ी बहुत ये इंटरफेस यूज़ करने का तरीका आता ही होता है। तो कुछ ऐसे CMS हैं जैसे वर्डप्रेस है। आज हम वर्डप्रेस के बारे में ही बात करेंगे। तो वर्डप्रेस आपको इतना यूज़र फ्रेंडली, इतना इजी टू मेंटेन स्ट्रक्चर दे देता है जिसको आप आसानी से यूज़ करके अपने लिए वेबसाइट बना सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि डायनेमिक वेबसाइट ही क्यों बनानी है। पहला रीज़न कि कोई कोडिंग स्किल्स एज सच नहीं चाहिए। दूसरा, इजी टू क्रिएट है। तीसरा, इजी टू मेंटेन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आपको कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपको मिल जाएंगी APIs के फॉर्म में, जिसको आप प्लगइन्स बोल सकते हो, प्लगइन्स के फॉर्म में। और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको डायनेमिक वेबसाइट यूज़ करनी चाहिए। अनलिमिटेड पेजेस बना सकते हो आप, कभी भी वेबसाइट को एक्सपेंड कर सकते हो, और भी मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो, फीचर्स ऐड कर सकते हो जिसमें आपको लोगों की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इंग्रेडिएंट क्या क्या है। तो देखो, पहला इंग्रेडिएंट है कि आपको एक ईमेल बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बनाया है। मेरी वेबसाइट digitalvishalgupta.com के लिए मेरा ईमेल आईडी है digitalvishalgupta@gmail.com। ये क्यों चाहिए? बेसिकली किसी भी वेबसाइट पर अकाउंट बनाने के लिए आपको ईमेल चाहिए होता है। अब आप कुछ भी परचेज़ करें, कुछ भी फॉर्म्स लगाएं अपनी वेबसाइट पर, एक ईमेल आपके पास होना चाहिए जो कि हैंडी होना चाहिए, ठीक है, जिसको आप बिज़नेस के नाम से कनेक्ट कर सकें। तो एक ईमेल बनाइए पहले अपने लिए। तो जैसे मैंने बनाया digitalvishalgupta@gmail.com, तो आप भी अपने लिए बना सकते हैं। ऐसे आपका बिज़नेस कुछ भी है, उस बिज़नेस के नाम @gmail.com बना सकते हैं। एक ऐसी आईडी जो आपकी पहचान भी बन सकती है आगे चल के वेबसाइट में। तो एक ईमेल होना बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद एक डोमेन आपको परचेस करना होता है, जैसे कि मैंने परचेस किया है digitalvishalgupta.com। देन आपको एक होस्टिंग परचेस करनी होती है। होस्टिंग बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप इंटरनेट पर अपना वेबसाइट, अपनी क्रेडिबिलिटी को शोकेस करना चाहते हैं, तो एक स्पेस खरीदना पड़ता है आपको डिजिटल वर्ल्ड में, उसको हम लोग होस्टिंग कहते हैं। तो ये होस्टिंग परचेस करना ज़रूरी होता है। तीसरा होता है आपको एक थीम चाहिए। तो ये चार चीज़ें मेन हैं, ये चार चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, जिसमें से ईमेल आप फ्री में बना सकते हैं जीमेल का, ठीक है। थीम भी आप फ्री में मिल जाएंगी आपको वर्डप्रेस पर। होस्टिंग मैं आपको बताऊंगा फ्री कैसे होती है, बट पेड ही मानिए अभी के लिए इसको, इसका खर्चा लगता है। डोमेन भी पेड ही होते हैं, फ्री भी हो सकते हैं। फ्री कैसे होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए अगर आप सीरियसली अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ों में से दो चीज़ें हैं, डोमेन और होस्टिंग, जो कि पेड होती हैं, ठीक है। प्राइसेस अलग अलग होते हैं, जैसे कि अगर आप मैं आपको शोकेस करूँ, जैसे बाय डोमेन अगर आप गूगल पर टाइप करेंगे
तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, देखिए जैसे GoDaddy का ऐड है, ORG डोमेन खरीद लीजिए, हाँ होस्टिंग का ऐड है, 30 डेज़ मनी बैक गारंटी के साथ खरीद लीजिए। बिगॉक का ऐड है कि 449 में डोमेन ले सकते हैं आप, .com और .in ले सकते हैं 579 में। नेम चीप है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ से आप डोमेन परचेज़ कर सकते हो। परचेज़ करने का तरीका क्या है कि पहले आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे देखिए एक ऑफ़र चल रहा है कि get.com for 99 फॉर फर्स्ट ईयर। अब इसमें कंडीशन है कि 3 साल का परचेज़ करेंगे तभी पहले साल का आपको 99 में मिलेगा, और बाकी के जो साल होंगे उसमें 1299 का मिलेगा आपको। तो जो आपकी टोटल कॉस्ट आने वाली है डोमेन परचेज़ करने की वो 1299 इंटू 2 प्लस 99 प्लस जो GST लगेगा उस पर वो। तो लेट्स से मैं एक डोमेन परचेज़ करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे डोमेन परचेज़ करता हूँ। जैसे मेरा डोमेन है अभी, अगर आप digitalvishalgupta.com सर्च करेंगे तो वो डोमेन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो मैंने परचेज़ किया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी परचेस। अब आप यहाँ देखेंगे कि ब्रोकर फीस है, ये सब है। तो ये क्या है वो मेरे साथ बात करेंगे कि मैं बेचना चाहता हूँ, वो सब चीज़ें साइड करते हैं। दूसरा ऑप्शन है digitalvishalgupta.in, आप खरीद सकते हैं, 49 रुपीज़ में मिल जाएगा आपको बस, लेकिन 3 साल के लिए ख़रीदना पड़ेगा। उसकी टर्म्स एंड कंडीशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगले साल से जो रिन्यूअल है वो 699 पर ईयर हो जाएगा। तो आप 3 साल की पेमेंट इकट्ठी करेंगे तो आपको 699 प्लस 699 प्लस 49 प्लस GST जो लगेगा उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। और भी ऑप्शन है जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप जो भी वेबसाइट लेना चाहते हैं उसके लिए आपको पहले डोमेन परचेस करना है। सेकंड जो चीज़ मैंने आपको बताई कि आपको एक होस्टिंग परचेस करनी है। होस्टिंग परचेस करने का भी सेम तरीका होता है। आप होस्टिंग परचेस करेंगे, सेम डालेंगे तो GoDaddy होस्टिंग, यही सेम साइट्स, HostGator, यही सेम साइट आपको होस्टिंग भी बेचती हैं। इनके होस्टिंग के भी प्लान्स होते हैं, जैसे कि मैं GoDaddy का क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इनके फीचर्स हैं, प्लस आप ले सकते हैं फ्री। एक और फैक्टर होता है, SSL लेना इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। तो ऐसी होस्टिंग परचेज़ करें जिसमें SSL हो, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 10 वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो, इसमें आप एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, फ्री SSL है इसमें। तो अगर आप सिंगल वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये प्लान अच्छा है आपके लिए, ठीक है। कोशिश कीजिए अनमीटर्ड बैंडविड्थ वाला यूज़ करें, ठीक है। अब ये सारी होस्टिंग शेयर्ड होस्टिंग होती हैं ज़्यादातर। इनमें क्या प्लान होता है कि बहुत सारी वेबसाइट्स को एक सिस्टम पर डाल दिया जाता है और वहाँ से होस्टिंग चलती है। तो अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जो ज़्यादा यूज़ करती है बैंडविड्थ तो आपकी बैंडविड्थ कट हो जाती है, बट आपकी अनलिमिटेड चलती रहती है, मतलब उसमें कोई ब्रेक नहीं आएगा। कितने भी लोग आपकी वेबसाइट विजिट करेंगे आपकी वेबसाइट चलती रहेगी, कभी कभी डाउन होगी, इसीलिए लोग डालते भी हैं कि 99.9% अप टाइम। अब वो 0.1% वो कब होगा, किसके साथ होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसा कोई प्लान आप परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर एक और ऑप्शन होता है, जैसे कि उसमें क्या होता है कि आप एक डोमेन फ्री मिल जाता है आपको। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऐसी भी होस्टिंग आती है जिसमें डोमेन फ्री मिल जाते हैं, तो आप ऐसी होस्टिंग भी परचेज़ कर सकते हैं इसमें डोमेन फ्री मिल जाए। तो डोमेन और होस्टिंग का खर्चा एक ही में निकल जाएगा। अब ये क्या होता है कि आपको 12 महीने से ज़्यादा तक की परचेज़ करनी है, या फिर देखिए कंडीशन यहाँ पर है कि 3 ईयर का ख़रीदना पड़ेगा, तब जाके ये आपको 199 पर मंथ का पड़ेगा। 716 पर आपको पे करने हैं, रिन्यूअल्स पे आपको 16,164 पे करने हैं। तो इनिशियल जो अट्रैक्टिव ऑफर्स होते हैं वो होते हैं, बट बाद में जब भी आप रिन्यू करने जाएंगे होस्टिंग या डोमेन तो आपको ज़्यादा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें हमेशा जब भी आप डोमेन या होस्टिंग परचेज़ करें कि फ़र्स्ट ईयर में भी सस्ता पड़े। अगर आप प्लान फर्स्ट एक ईयर का आपको मिल भी जाता है तो, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो आगे चल के महंगा होगा। दूसरे ऑप्शंस भी हैं, सस्ते ऑप्शन आते हैं, जैसे कि एक वेबसाइट मिली थी मुझे, मैं नाम बताता हूँ उसका आपको। ओके, सो एक होस्टिंग है ग्लोब होस्ट करके, ये थोड़ी सस्ती पड़ती है। और भी हैं बहुत सारी होस्टिंग ऐसी, मैंने स्टार्टिंग में अपनी कुछ वेबसाइट ग्लोब होस्ट पर बनाई थी। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे कि मैंने बताया शेयर्ड होस्टिंग होती है, तो बहुत सारे टाइम ऐसा हो जाता है कि आपकी जो बैंडविड्थ तो कोई और यूज़ कर रहा है। प्लस जैसे इसमें 100 GB की बैंडविड्थ आप देख रहे हैं तो इसकी बैंडविड्थ लिमिटेड है कई प्लान्स में। तो मैंने सस्ता वाला प्लान लिया था, सबसे बेसिक वाला,
तो उसमें बैंडविड्थ लिमिटेड थी, मेरी वेबसाइट बंद हो जाती थी और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो फिर मैंने ब्ली होस्ट से होस्टिंग खरीदी। ब्ली होस्ट की होस्टिंग भी सही चलती है, बट अभी बीच में ऐसा टाइम आया था कि दिन में एक बार तो कम से कम ऐसा होता था कि मेरी वेबसाइट 3-4 मिनट के लिए डाउन हो जाती थी। तो वो वाले फीचर, वो वाली चीज़ें होती हैं और ये कॉमन है, ऐसे होस्टिंग में होता रहता है कि बहुत कम ऐसी वेबसाइट आपको मिलेंगी जिसमें ऐसा नहीं होगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इनके प्लान है 1000 पर ईयर। अब ये आपको 3 साल के लिए भी खरीद सकते हो। आप 1 ईयर के लिए खरीदोगे तो 1199 में आ जाएगा, जिसमें आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल रही है, प्लस अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट मिल रहा है। अच्छा, ईमेल अकाउंट बहुत सारी होस्टिंग सर्विसेज में आपको नहीं मिलते हैं, तो ये वाली एक ऐसी होस्टिंग सर्विस है ग्लोब होस्ट, जिसमें आपको ईमेल अकाउंट मिल जाते हैं, प्लस एक होस्टेड डोमेन मिलेगा आपको यहाँ पर। तो आप एक डोमेन ले सकते हैं, सॉरी एक डोमेन वाली होस्टिंग है ये, ठीक है। आई डोंट नो इसमें फ्री डोमेन है या नहीं है, तो बाकी ये अपने हिसाब से आप चूज़ करके ले सकते हैं। तो मोटा मोटा मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप सस्ते सस्ते ऑप्शन पे भी जाएंगे तो भी आपका 2 से 3 हज़ार रुपये की जो कॉस्ट है वो आने वाली है डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करने में। और अगर आप अच्छे ऑप्शन पे जाते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि इनका जो है 7000-8000 तक का प्लान जाता है, तो वो आपको, और प्लस डोमेन अगर आप अलग से ख़रीदते हैं तो उसका पैसा, तो अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10,000 के बीच में आपका डोमेन और होस्टिंग का खर्चा निकल जाता है। 5000 मान के चलिए, ठीक है। उसके बाद आता है कि आपको स्टेप्स आपको क्या करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ये सब परचेस करने के बाद अपने लिए एक वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बनाई हुई है। मेरी वेबसाइट आपने देखी होगी, digitalvishalgupta.com, नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। तो ये वेबसाइट मैंने बनाई है, इसमें मैंने अपने बारे में बताया है। प्रोफेशनल्स भी अपनी वेबसाइट बनानी चाहिए, प्रोफेशनल्स को। मैंने बनाई है, मैं ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पाता हूँ, बट हाँ कुछ चीज़ें मैंने अपने बारे में शोकेस करने के लिए एक वेबसाइट बनाई हुई है। इफ़ यू कोई मेरे बारे में जानना चाहता है तो वो यहाँ से जान सकता है। तो दिस इज़ माई वेबसाइट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे कनेक्ट करते हैं आप होस्टिंग को डोमेन से। अगर डोमेन और होस्टिंग एक साथ परचेज़ की है तो कैसे करते हैं, डीएनएस क्या होता है। फिर उसके बाद एक वीडियो बनाएंगे हम जिसमें हम आपको वर्डप्रेस को कनेक्ट करना दिखाएंगे। फिर उसके बाद वीडियो में हम आपको थीम कनेक्ट करना दिखाएंगे वर्डप्रेस पर। फिर आपका कंटेंट कैसे आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी थीम में, और एक कंप्लीट वेबसाइट, रनिंग वेबसाइट आप अपने लिए कैसे बना सकते हैं और बिजनेस में इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।